दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी किस्सा नहीं है और ना ही किसी किताब से ली गई है। ये एक सच्ची घटना है जिसे मैंने खुद अपने बहुत करीबी दोस्त की जुबानी सुनी है। जो देखा और महसूस किया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं आपको ये घटना सुनाऊंगा और उस अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव बिल्कुल सामान्य है। खेत, खलियान, मिट्टी की पगडंडियां और चारों तरफ हरी। गांव के बाहर एक जगह लोग आज भी मनहूस जगह कहते हैं। गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक पुराना कुआं है। वो कुआं आज सूखा और जर्जर हो चुका है। उसके किनारे की ईंटें टूटी हुई और उसके चारों तरफ हो गई हैं। वालों का कहना है कि कई साल पहले उस कुएं में एक औरत की मौत हो गई थी। कुछ कहते हैं उसने आत्महत्या की, कुछ कहते हैं उसके पति ने धक्का दिया, लेकिन असलियत क्या थी ये कोई नहीं जानता। इससे उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग उस कुएं के पास से गुजरते और रोने की आवाजें आती। कई बार किसी ने कदमों की आहट महसूस की, लेकिन वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। बुजुर्ग कहते थे वो औरत अब भी उस कुएं के पास भटकती है। उसी गांव में मेरा एक दोस्त रहता था जिसका नाम पवन था। वो गांव के दूसरे छोर पे रहता था, लेकिन वही अपना पढ़ाई लिखाई करता था और अच्छे से काम करता, कोचिंग वोचिंग जाता, स्कूल जाता था। पवन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो शाम को रोज दूसरे गांव में कोचिंग पढ़ने के लिए जाता था। रात को 8:30 से 9 बजे के बीच घर पर लौट आता था। बाकी लोग डरते थे, लेकिन पवन ने कभी उस रास्ते की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका कहना था ये सब अंधविश्वास है, अगर डरने लगे तो इंसान जी ही नहीं पाएगा। और उस कुएं के पास रात में निकला, लेकिन उसे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद किस्मत ने उस दिन तक उसका साथ दिया था। ये घटना दिसंबर 2017 की है। सर्दियों की रात थी। धुंध इतनी गहरी थी कि 10 कदम दूर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोचिंग से लौटते लौटते पवन को थोड़ी देर हो गई। घड़ी में लगभग 9:30 बजे थे। वो अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा और हमेशा की तरह उसी पगडंडी से घर लौटने लगा। जैसे ही वो पुराने कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी साइकिल रुक गई। उसने सोचा कि शायद चैन फंस गई होगी। जब ने नीचे देखा तो सब कुछ था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साइकिल फिर से चलाने की कोशिश की कि तभी उसके कानों में साफ साफ किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रुक गया और वो आवाज सुनने लगा। आवाज का पीछा करने पवन साइकिल से नीचे उतरा। पवन ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और धुंध थी। कहीं कोई इंसान नहीं था, लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे लगातार आती रही, जैसे कोई टूटे दिल की तरह रो रहा हो। वो सोचने लगा कि शायद किसी औरत को सचमुच तकलीफ है। उसने धीरे धीरे टॉर्च कुएं की तरफ घुमाई। कुएं के किनारे उसे एक परछाई दिखाई दी, सफेद कपड़े में। कोई औरत झुकी हुई खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा झुका हुआ था। पवन डर तो गया, लेकिन उसने सोचा कि कोई गांव की औरत होगी। वो आवाज लगाते हुए बोला, कौन है वहाँ? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत सिर्फ रोती रही। पवन घबराया और तुरंत साइकिल चलाकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने तेज पैडल मारना शुरू किया, उसे साफ साफ कदमों की आहट सुनाई दी। वो जितना तेज चलता, वो कदम उतने ही तेज उसके पीछे आते। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वो वही औरत थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो औरत जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। ये सब देखकर पवन पूरी ताकत से पैडल मार रहा था। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी।
गांव अभी आधा किलोमीटर दूर था। उसे लग रहा था जैसे रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। उसके कानों में औरत की हंसी और रोने की मिली-जुली आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। जैसे जैसे पवन गांव की पहली गली तक पहुंचा, जैसे ही उसने घर के पास कदम रखा, अचानक वो औरत गायब हो गई। घर पहुंचते ही पवन बेहोश हो गया। उसका परिवार घबरा गया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और ओझा को बुलाया। ओझा ने कहा, ये वही आत्मा है जो कुएं में मरी थी। जिस पर नजर पड़ जाए उसे छोड़ती नहीं। फिर क्या भाई, जैसे तैसे उन लोगों ने उस रात को काटा। पवन अगले दिन भी बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि जब औरत थी तो उसे लग रहा था कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है कि तू मेरे रास्ते में क्यों आया। भाई साहब, फिर क्या, इस घटना के बाद गांव में लोग और भी डरने लगे। कई लोगों ने अपने अनुभव बताए कि वहां उन लोगों ने क्या सुना, क्या देखा। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने कई बार रात को उस कुएं से किसी के गाने की आवाज सुनी है। एक चरवाहे ने कहा, मुझे अक्सर लगता है कि कोई पीछे आ रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने वहां से निकलना ही बंद कर दिया। पवन कई हफ्तों तक डर के साए में रहा। रात को नींद में उसे वही औरत दिखाई देती, कभी हंसती हुई तो कभी रोती हुई। उसकी हालत देखकर उसके परिवार ने तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूजा करवाई। तब जाकर धीरे धीरे वो सामान्य होने लगा। लेकिन आज भी पवन उस रास्ते से अकेले नहीं जा निकलता। वो कहता है, जब तक जिया हूँ, उस औरत का चेहरा और उसकी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी गांव वाले उस कुएं के पास नहीं जाते। कहते हैं कि कई बार वहां से गुजरने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि रात में कई बार लोग उस कुएं से आती टॉर्च जैसी रोशनी देखते हैं, जबकि वहां इंसान नहीं होता। क्या वो औरत की आत्मा अब भी वही है, या ये सिर्फ लोगों का डर है? इस सवाल का जवाब शायद कोई नहीं जान पाएगा। दोस्तों, ये घटना मैंने अपने दोस्त की जुबानी सुनाई है। हो सकता है आप इसे अंधविश्वास माने, लेकिन जिसने खुद महसूस किया है उसके लिए सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगले रविवार। इंतजार कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।